न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इसी के साथ अब आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दिन भी पास आने वाले। अब अगर आप आईटीआर भरते हो तब तो आपको पता ही होगा कि ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है और आप सोचते हो कि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आपको पता है कि बिना टैक्स ब्रैकेट में आने के बावजूद भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है जो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और बिना टैक्स लायबिलिटी के भी इससे फाइल करना एक बड़ा फायदे का डील क्यों हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर होता क्या है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हो, जिसमें आप अपनी इनकम, डिडक्शंस और पेड टैक्सेस डिक्लेयर करते हैं। ये सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है। अब अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है तब तो आपको आईटीआर डेफिनेटली भरना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस लिमिट के नीचे आते हैं तब भी आईटीआर फाइल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैसे, चलिए ये भी देखते हैं। तो सबसे पहला है टैक्स रिफंड्स। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट या किसी और इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आईटीआर फाइल करके आप ये टीडीएस वापस ले सकते हैं। लोन अप्रूवल एंड वीजा एप्लीकेशंस के लिए, बैंक्स और एम्बेसीज के लिए आईटीआर एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है। गाड़ी के लिए लोन लेना हो या घर के लिए, बैंक्स आपसे आपका आईटीआर मांगता है। और तो और अगर आप बाहर जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हो तब भी आईटीआर आपके लिए जरूरी है। लॉस कैरी फॉरवर्ड, अगर आप शेयर मार्केट या फिर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे आपको लॉस हुआ है तो आईटीआर फाइल करके आप इस लॉस को आगे के सालों में एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, रेगुलर आईटीआर फाइल करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है जो फ्यूचर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि कौन सी सिचुएशंस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं, या आपने फॉरेन इनकम अर्न की है, अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किए हैं, या करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किए, या अगर आपको प्रीवियस ईयर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, इन सारे ही केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। अब आपने सुना होगा कि आईटीआर फॉर्म्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अब ऐसे में आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म रेलेवेंट है, तो ये पता कर लेते हैं। तो देखो, आईटीआर 1 नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए ये फॉर्म है। तो अगर आपकी ईयरली इनकम 50 लाख तक है और आपके कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। आईटीआर 2, अब ये फॉर्म उनके लिए जिनकी सैलरी भी है और इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन्स भी आते हैं और साथ ही फॉरेन एसेट्स भी हैं। आईटीआर 3 बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न करने वाले लोगों के लिए होता है। और आईटीआर 4 स्मॉल बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स के लिए होता है जिनकी इनकम 2 करोड़ तक होती है। अब इनके बाद भी फॉर्म्स होते हैं पर वो ज्यादा कंपनीज के लिए रेलेवेंट है, इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आईटीआर कैसे फाइल करना होता है, या सीए ही है जो ये कर सकता है आपके लिए, कि आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आईटीआर फाइल करना बहुत आसान हो गया है। आप ऑनलाइन इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाके खुद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी सीए की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करनी होती है, जैसे सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना, उसके बाद सही आईटीआर फॉर्म चूज करना, फिर अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स फिल करना, और फिर आधार, ओटीपी या फिर नेट बैंकिंग से ई वेरीफाई करना, और बस हो गया। अब अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हुए भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? तो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ती बल्कि और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि लेट फीस जो कि 1000 रुपीज से 5000 रुपीज तक की पेनल्टी हो सकती है। इंटरेस्ट चार्जेस, अगर आपका कोई पेंडिंग टैक्स है तो उस पर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है। लीगल ट्रबल, सीरियस टैक्स एवेजन केसेस में जेल तक जाना पड़ सकता है और ये 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो टाइम पे आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव होता है। अब आईटीआर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता देता हूं। तो इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई है और बिजनेसेस के लिए ये डेट 31 अक्टूबर है। अच्छा, आप जब भी आईटीआर भरने जाओ तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो, क्योंकि ऐसा ना करने से भी आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अपने एम्प्लॉयर से अपना फॉर्म 16 ले लेना, अपने बैंक स्टेटमेंट सॉर्ट आउट करके रखना और सारे इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ को भी रेडी रखना। अब आपको समझ आ गया होगा कि आईटीआर सिर्फ एक टैक्स फाइलिंग फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग का स्मार्ट टूल भी है। अगर आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और फ्यूचर में फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।